हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग न्यूटन रेफसन मेथड का दूसरा एग्जांपल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन देख रहे हो, क्या क्वेश्चन कह रहा है, यूजिंग द न्यूटन रेफसन मेथड फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन 3x इक्वल टू cos x प्लस 1 करेक्ट टू द फोर्थ डेसिमल प्लेसेस। तो दोस्तों अभी जो हम लोग लेके चल रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो 3x इक्वल टू cos x प्लस 1 है हमारे पास, ठीक है, इक्वेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि देखो, एक कोस जो एक्स है ये बेसिकली क्या होता है, एंगल होता है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट अलग लगता है। चलिए मैं आपको शुरू से बताने का प्रयास करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जानते हो, हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, न्यूटन रेफसन मेथड का, वो होता है एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक, डिवाइड बाय फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से घेर देते हैं, ठीक, ताकि देखने में अच्छा लगे। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग सिंपली हम लोग जो फंक्शन ऑफ एक्स है इसको हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले जो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, देखो यहाँ पे 3x है, बराबर के स्पेलिंग इन लोग को लेके आएंगे, क्या हो जाएगा 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं, होगा ना, ठीक है। तो चलिए अब एक हमको क्या करना है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग निकालते हैं। फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, 3x है तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स। कॉन्स्टेंट का हो जाएगा 0, तो 0 हम लोग तो लिखते नहीं है, ठीक, कुछ इतना। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इनिशियल वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। इनिशियल वैल्यू कैसे निकालते हैं, चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इनिशियल वैल्यू निकालने के लिए, जो आपका, इसको पहले फिर मैं इसको थोड़ा घेर देता हूँ जो अलग लगेगा देखने में, ठीक, कुछ इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स लिखेंगे इस प्रकार से, 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 0 रख के पुट करके देखेंगे, फिर 1 2 3 तब तक पुट करेंगे जब तक हमारा वैल्यू नेगेटिव के बाद हमारा पॉजिटिव नहीं आ जाएगा रेगुलर, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन की जगह जो फंक्शन ऑफ एक्स है उसकी जगह हम लोग 0 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो 3 इंटू 0 माइनस कॉस 0, ठीक, माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो मान निकल के आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा -2। बोलो कैसे -2 आएगा, कॉस 0 का मान क्या होता है 1, तो यहाँ पे माइनस है तो -1 -2 हो जाएगा। तो देख सकते हो आपका पहले माइनस वाला तो टर्म आ गया, अब माइनस वाले के साथ क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। और यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत ही एक चीज़, खास चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। तो देखो ये क्योंकि एंगल होता है, क्योंकि एंगल 0 डिग्री होता है। अब फिर आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे, यदि फंक्शन में हम लोग 1 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स का मान यहाँ तो 1 रख ही सकते हैं। ये 1 जो होता है वो दोस्तों क्या होता है, रेडियन में होता है, और हमको चाहिए कोस की जगह पे, यहाँ पे हमको डिग्री चाहिए, ठीक है। तो डिग्री कैसे करेंगे, डिग्री हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पे माइनस है तो माइनस कोस, यहाँ पे 1 नहीं दे सकते हम लोग, और यहाँ पे 1 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग रेडियन को डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। तो देखो रेडियन टू डिग्री, ठीक है, DEGR, डिग्री में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो एक रेडियन इक्वल टू क्या होता है, हम लोग लिखते हैं 1 रेडियन जो होता है वो क्या होता है, 180 डिवाइड बाई क्या होता है, पाई होता है, क्या होता है 180 डिवाइड बाई पाई, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, 57.296, ठीक है ना। एक रेडियन क्या होता है, 57.296 होता है। तो हम लोग कोस 1 के जगह हम लोग लिखेंगे 57.296, ठीक, फिर -1 है तो आपको -1 लिखना है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेटर में आप मान रख के जब देखोगे, 3 माइनस कोस 57.296 -1 जब करोगे तो आपका मान निकल के आएगा यहाँ से 1.4597। तो जैसा कि देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जब आपने 0 रखा तो यहाँ पे नेगेटिव मान आया, और जब आपने 1 रखा तो आपका यहाँ पे पॉजिटिव आया, मतलब नेगेटिव के बाद पॉजिटिव संख्या आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका जो इनिशियल वैल्यू जो आएगा, क्या आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, क्या आएगा, जो रूट हमारा जो लाई करेगा, किसके किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या, सिंस
सिंस हम लोग लिखेंगे ए रूट ऑफ जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब किसके किसके बीच में लाई करेगा, लाई हम लोग लिखते हैं लाई बिटवीन 0 एंड क्या 1। ठीक, समझ गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग हम लोग हमेशा मान लेते हैं क्या कि लेट अस, हम लोग टेक करेंगे कि x नॉट इक्वल टू, हम लोग क्या मान लेंगे, इसके बीच में कोई भी संख्या मान सकते हो, जैसे 0 और 1 के बीच में आपका जो मर्जी हो, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, जो आपका मानने का मन हो आप मान सकते हो x नॉट को। ठीक है, लेकिन 0 और 1 के बीच ही आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो हम लोग आपके डिमांड से 0.6 ही मान लेते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली देखो x नॉट, इसको बोलते हैं x नॉट, एक्स नोट का हमारे पास फॉर्मूला आ गया, मतलब मान आ गया। यहाँ पे सीखने वाली बात थी ये। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रेडियन में चेंज करके लिखते हैं। ठीक है ना, एंगल को। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली दोस्तों न्यूटन हम लोग लगाते हैं, न्यूटन रेप्सन मेथड, RAPHS रेप्सन मेथड का जो हमारा फॉर्मूला है उसको लगाते हैं। क्या है, xn+1 इक्वल टू xn माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइड बाय फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यही होता है ना दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 रख के लिखेंगे, n इक्वल टू क्या रखेंगे, 0। जब हम लोग n इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 0 रख देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे x1 बच जाएगा, और यहाँ पे 0 रखेंगे तो x नॉट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, फंक्शन ऑफ x नॉट डिवाइड बाय फंक्शन डिफरेंशिएशन x नॉट, ये बन जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली यहाँ पर देखो आप देखते जाओ, ठीक है, सिर्फ x1, तो देखो x नॉट आपका है यहाँ पे, तो आपको x नॉट, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, गाड़ी का आवाज आते जाता है इसलिए हमको रोकना पड़ता है बीच में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स नोट यहाँ पे हमने किया है, फिर माइनस फंक्शन ऑफ एक्स नोट, यहाँ पे मान पुट करने से पहले ना हम इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं। रीअरेंज आपको भी कर लेने से फायदा रहेगा। सबसे पहले रीअरेंज कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एन है यहाँ पे आपको एक्स एन का एक्स एन लिख देना है, आपको xn+1 है। उसके बाद सबसे पहले हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो देखो फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स का मान क्या है, इसको फिर बाद में हम यूज करेंगे। फंक्शन ऑफ एक्स का मान क्या है, देखो फंक्शन ऑफ एक्स का मान क्या है, देखो 3x माइनस कोस एक्स माइनस 1 है ना, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है 3x होता है, 3x n लेते हैं तो n, ठीक है, माइनस कोस एक्स एन हो जाएगा -1, यही था, डिवाइड बाय फंक्शन का डिफरेंशिएशन x है ना। फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, 3 प्लस साइन एक्स है ना, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 3 प्लस साइन एक्स एन, ठीक है, साइन एक्स एन। ओके दोस्तों, अब देखो सिंपली आप इसको सिंपलीफाई पहले कर लो, उसके बाद ज़्यादा मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखो सबसे पहले आप एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 3 प्लस साइन एक्स एन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स एन इंटू 3 एक्स एन हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस एक्स एन इंटू क्या हो जाएगा साइन एक्स एन, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि भाई जब आप एक्स एन को साइन एक्स एन से मल्टीप्लाई किया तो साइन एक्स एन स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, आप तो बोल सकते हो ना, ठीक है, आप तो कुछ भी बोल सकते हो। तो मैं आपको समझा दूं कि देखो ये हमारा एंगल है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, कोई भी मान है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल से मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आता है, ठीक है, इसलिए हमने एक्स एन को यहाँ पे लिखा, ठीक। उसके बाद फिर देखो माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक। अब देखो 3 प्लस साइन एक्स एन को इससे भाग देंगे तो 1 निकलेगा, ठीक है। तो जब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस है तो माइनस हो जाएगा 3xn, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, cos एक्स एन, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे ब्रैकेट है ना भाई, ये अलग है, ठीक है। तो जब आप माइनस ब्रैकेट से निकालोगे तो इस तरह का बन जाएगा कुछ। तो देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों, आप यहाँ पे कुछ देख सकते हो कि ये क्या है 3xn पॉजिटिव में है और यहाँ पे 3xn हमारा नेगेटिव में, तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, कट गया। तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे वो बचा है हमारे पास xn साइन xn प्लस कोस xn +1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3 प्लस साइन xn, ठीक।
तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग पुट करेंगे n इक्वल टू 0, क्योंकि अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए। अब इसी में अब हमेशा इसी में पुट करेंगे। क्या, कभी एक बार n इक्वल टू 0 पुट करेंगे, n इक्वल टू 1 पुट करके देखेंगे, 2 पुट करके देखेंगे, जब तक हमारा पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेस तक हमारा सेम वैल्यू नहीं आ जाता है। ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुट n इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ठीक, तो जब हम लोग n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स नॉट, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा एक्स नॉट साइन एक्स नॉट। ठीक है, प्लस आपको समझाने के लिए मैं इस प्रकार से लिखता हूँ यहाँ पे एक्स नॉट प्लस 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3 प्लस साइन एक्स नॉट। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे तो मजा है। एक्स नॉट का मान क्या है हमारे पास, देख सकते हो क्या है, एक्स नॉट का मान 0.6 है ना, है 0.6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स नॉट के जगह हम लोग लिखेंगे 0.6 साइन 0.06 है यहाँ पे। अब 0.6 को क्या करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट 0.6 नहीं लिखना दोस्तों, इसको आपको क्या करना, कन्वर्ट करना। 0.6 क्या होता है, ये हमारा रेडियन में है, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो देखो एक रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 1 रेडियन। अभी आपको मैं बताया था क्या होता है, 57.296 होता है। तो 0.6 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको 0.6 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका मान आपका क्या हो जाएगा, डिग्री में निकल जाएगा। तो वो डिग्री में कितना निकलेगा दोस्तों, वो निकलेगा 34.37। ठीक, इतना निकल जाएगा आपके पास 3776, इतना निकलेगा। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 0.6 की जगह पे हम लोग लिखेंगे क्या, 34.3776 लिखेंगे। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर में भी देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं कैलकुलेटर यूज करके मैं बताऊंगा फिर। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कॉस है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे जगह नहीं तो मैं नीचे लिख लेता हूँ, क्या है कॉस क्या हो जाएगा 34.3776 हो जाएगा। ठीक, प्लस 1 है तो प्लस 1 डिवाइड में देखो क्या हो जाएगा, डिवाइड में 3 है तो आपको यहाँ पे 3 लिखना है, प्लस साइन एक्स नोट के जगह पे क्या लिखना है 34.3776। तो इसको सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ, जिसका जो भी है क्या कहते हैं, अभी जो मैं कैलकुलेटर से भी मैं सॉल्व किया हूँ उसका आपका जो आंसर है आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इसका आंसर लिख लेता हूँ। इसका जो आंसर आया है, यहाँ से आपको क्या निकल गया, यहाँ से आपको x1 का मान निकल के आ गया। x1 का मान कितना निकल के आया, 0.6071। जैसा कि आप यहाँ पे कैलकुलेटर में देखिए क्या आया, x1 का मान निकल गया। अब x2 का भी मान देखेंगे इतना आता है कि नहीं। यदि डेसिमल के बाद इतना मान आ जाता है 4th डेसिमल प्लेस तक, तो हमारा रूट निकल जाएगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग अब क्या करेंगे, अभी n इक्वल टू क्या लिए, 0 लिए हैं, अब n इक्वल टू 1 लेंगे। जब हम लोग n इक्वल टू 1 लेंगे तो हमारा x2 का मान निकलेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला है xn+1 होता है ना। तो हम लोग 0 लिए तो यहाँ पे x1 बन गया था, अब यहाँ पे 1 लेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। तो चलो हम लोग x2 हम लोग फॉर्मूला लेके देखते हैं, मान लेके देखते हैं, सॉरी n का मान हम लोग 1 लेके देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, n इक्वल टू 1 लिखे, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, xn+1 इक्वल टू xn माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइड बाय फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ x, यही था ना। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आया था, वो आया था xn, तो n के xn+1 होता है तो यहाँ पे हमारा x2 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या निकला था इधर, x1 साइन x1, ठीक, प्लस कॉस x1 प्लस 1 ये आया था, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस साइन x1। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सिंपली, तो लाइट कम लग रहा है क्या, नहीं ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो हम लोग x1 का मान अभी जस्ट जो हमारे पास निकला, कितना निकला x1 का मान 0.6071 इतना निकला है। ठीक, उसके बाद जो साइन है तो साइन लिखेंगे हम लोग। अब फिर क्या करेंगे दोस्तों, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे। तो रेडियन में जब चेंज करेंगे तो हमारा मान कितना निकल जाएगा, वो निकलेगा 34.7844। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक रेडियन हम लोग को पता है, एक रेडियन होता है 57.296 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे 0.06 क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे 57.296 गुना 0.6071 करोगे तो आपका मान निकल जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, फिर प्लस तो प्लस, फिर कॉस है तो कॉस, यहाँ पे फिर मान लिखो 34.7844 हो जाएगा, फिर प्लस 1, ठीक, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3 है तो 3 प्लस साइन
x1 का मान 34.7844। तो आप कहोगे भाई कहीं पे इतना ले रहे हो, x1 का मान कहीं इतना ले रहे हो। अरे भाई जो साइन है ना, साइन का जो एंगल में आता है वो कोई डिग्री आता है, ठीक है, रेडियन में नहीं आता है। साइन का एंगल में डिग्री आता है, इसलिए हम लोग क्या किए, इसको हम लोग रेडियन में है, इसको हम लोग डिग्री में चेंज करते हैं हर बार, ठीक है ना, इसी वजह से। तो चलिए यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे कि आप यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा कैलकुलेटर का जो स्क्रीन है, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका x2 का मान कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.6071, ठीक है, x2 का मान आ जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हो आपका x1 भी आपका 0.6071 आया था, और आपका x2 का भी मान उतना ही आया है। इसका मतलब जो आपका पॉइंट के बाद 4 डेसिमल बराबर आ गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, क्लियरली यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, CLEARLY, क्लियरली हम लोग लिख सकते हैं कि x1 इक्वल टू x2 हो गया, ठीक है। हिंस डिजायर्ड रूट इज, हमारे पास क्या रूट निकल गया 0.6071, करेक्ट अप टू क्या फोर्थ, FOUR, फोर्थ डेसिमल प्लेसेस, ठीक। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। और एक बात दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन लगा होगा तो यहाँ पे QR कोड आ रहा होगा, तो उस पर आप कुछ डोनेट कर सकते हैं, ताकि मैं भी बहुत जल्द आप क्या ले सकूँ, एक डिजिटल बोर्ड ले सकूँ। चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।